हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली 2 वीडियो से मैं आपके साथ कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा कौन सा कर लिया है हमने? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, हिडन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 मेथड डिस्कस करूँगी। इसी के साथ हमारा क्लोज हो जाएगा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड। हमारा कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसको बुक वाला करने से पहले आपको समझा दूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम बिजनेस में इतना पैसा लगाएं तो हमें क्या मिल जाएगा? इतने % प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, इतने % तो नॉर्मली सभी कमाते ही कमाते हैं, इतनी % पर नॉर्मली सभी कमाते ही कमाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे 5 लाख मैं साल का कमाऊँ। जैसे मैं सोचती हूँ मैं 5 लाख साल का कमाऊँ। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर 10% के हिसाब से इनकम हो ही जाती है। मुझे क्या पता है, मैंने इतना कमाना है और 10% के हिसाब से मुझे मिल ही जाती है। तो मैं कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करूँ? ठीक है, तो मैंने क्या निकालनी है? कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो इस टाइप से जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइप के मेथड को हम क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, जिसमें मुझे क्या पता है? प्रॉफिट पता है और मुझे ये भी पता है कि कितनी % भी पता है। तो मैं कैपिटल निकालनी है, फिर कैपिटल का कंपेयर करूँगी। यदि मुझे इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कम कैपिटल लगा के भी उतना कमा लिया है, तो इसका मतलब है वो गुडविल के कारण मैंने कम कैपिटल में भी उतना पैसा कमा लिया है। ठीक है, तब हमें पता चल जाता है कि बिजनेस में गुडविल की वैल्यू है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट। जैसे किसको करना है? कैपिटल प्रॉफिट को करना है। Capitalization mean to find out the capital needed for earning a profit. So it is known as capitalization of प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सामने 2 मेथड है कैपिटलाइजेशन के। सबसे पहले है हमने किसको कैपिटलाइज करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमारा सुपर प्रॉफिट, आपको मैंने पिछले में कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है ना, इतना तो पोर्शन हमने पहले ही कर लिया है। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हमने पहले मेथड में कर लिया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो बस उसको कैपिटलाइज कर दो तो दोनों मेथड आपके हो जाएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसको अब डिटेल में कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हमने कैसे निकाल लेंगे? इसमें क्या करते हैं हम? दिस मेथड ट्राइज टू असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग द सुपर प्रॉफिट। कितना कैपिटल हम इन्वेस्टमेंट करें कि जिससे हमें सुपर प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, सच कैपिटल इज इटसेल्फ ट्रीटेड एज गुडविल। ये अपने आप ही में ही गुडविल होगी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट तभी मिलेगा ना जब गुडविल होगी। तो इसका फार्मूला है हमारा आपके सामने। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको पता है ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जो नॉर्मली सभी लोग कमाते ही है। ठीक है, तो सिंपल हो गया, हमारे एक मेथड आ गया, दूसरा मेथड अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो हमने सेकंड मेथड में सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, बस वो लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको बुक में दिया ही होगा, तो आपका हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता ही है पहले मेथड से, तो हमने इससे कैसे निकालना है? जैसे कि आपको एक्चुअल सेम जैसे हमने भी निकाल दिया। दूसरी बात है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया ना। हाँ हाँ, ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज और एनुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड करके हम निकाल लेते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? ऑल एसेट्स वैल्यू एट देयर करंट वैल्यू माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? हम सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ऊपर वाली पोर्शन नहीं आएगा, इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फार्मूला किसका है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मतलब इसके आगे आना था कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दोनों आपको फार्मूले करने आ गए। ठीक है,
नेक्स्ट है एनुटी मेथड। देखो आज तक हम ये मेथड क्यों आया, आपके माइंड में एक कंसेप्ट आया होगा कि एनुटी मेथड क्यों आया। जितने भी अभी तक मेथड किए हमने, कौन से एवरेज प्रॉफिट मेथड किया, सुपर प्रॉफिट मेथड किया, या फिर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड किया। देखो आज हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो धीरे धीरे करके हमें उस पर रिटर्न मिलती हैं। और यदि हमने आज पैसा समझो 50 लाख रुपये लगा दिया और अगले 5 सालों में 10-10 लाख रुपये करके वापस आ गए, है ना, तो हम कहेंगे कि पैसे मिल गए, तो हम उसका कंपेयर टोटल करके कर लेते हैं। पर ऐसा थोड़ी होता है। आज जो पैसे की वैल्यू है फिर अगले 5 साल के बाद उस पैसे की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी ना। तो जो एनुटी मेथड है इस बात को ध्यान में रखता है। एनुटी मेथड क्या कहता है, यदि हम कहते हैं कि गुडविल की वैल्यू जो 5 साल के बाद है, आज उसकी वैल्यू समझो 50,000 है, गुडविल आ जाती है, तो हम कहते हैं 5 साल के बाद भी गुडविल की वैल्यू 50,000 है। तो ऐसे थोड़ी कि दोनों बराबर है, क्योंकि आज जो वैल्यू है तो 5 साल के बाद तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। मतलब मैं आपको इसके ये सोचने पर मजबूर नहीं कर रही हूँ कि 50,000 मैं आपको ये कह रही हूँ पैसे की वैल्यू जो 50,000 मुझे 5 साल के बाद मिलने हैं, जो आज मिल रहे हैं, तो आज उसकी ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो पैसे की वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुडविल में, जैसे कि हम कहते हैं ना हर साल 5 साल का प्रॉफिट लो, ये लो, तो हम इसमें हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, आज में कन्वर्ट करके निकालेंगे, ठीक है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग, एनुटी मेथड के अकॉर्डिंग, द गुडविल अंडर दिस मेथड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट कम होना है, फ्यूचर में होना है, तो फ्यूचर के प्रॉफिट को आज की रेट में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सपेक्टेड टू बी अर्न विच इज डिस्काउंटेड एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो उसमें आप जैसे कि फार्मूला देख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या अपने बुक में देख लेना डिटेल में, ठीक है। एवरेज, सुपर प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न चाहिए हुए, नंबर ऑफ ईयर चाहिए, ठीक है। तो बुक में आपके पास 2 चीज़ें दी हुई हैं, आपको टेबल दिया होता है एनुटी मेथड का, ठीक है। तो यदि तो एनुटी इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज गिवन द प्रश्न, तो हमने ये यूज़ करना है। यदि प्रेजेंट वैल्यू इज मोर देन 1, यदि प्रेजेंट वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो 1 रुपये से ज़्यादा है, तब हम ये गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। और यदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज लेस देन 1, 1 रुपये से कम है, तब हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट फिर डिवाइडेड कर देंगे, डिवाइडेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, ठीक है। और ये तब होगा जब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी क्वेश्चन में दी होती है, तब हम ये मेथड यूज़ करेंगे। यदि क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू नहीं दी होती है, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास अलग सा मेथड है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + r डिवाइडेड बाय 100 की पावर n डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय 100। यहाँ में मैंने टाइप नहीं किया है, ये आपने बुक में देख लेना, फिर आपने इसकी एक एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। ये हमारा हो गया एनुटी मेथड। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होने हैं उसकी हम आज में प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी हमने एनुटी टेबल यूज़ किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि एनुटी मेथड क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड, प्राइस रिसीव फॉर सेल ऑफ बिजनेस इज नोन एज परचेज। ये वाला मेथड कब यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान में रखना, ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब कंपनी ने अपना बिजनेस बेचना होता है, ठीक है। बेचने पे जो प्रॉफिट हो गया, जो परचेज, जो पैसा मिल गया, है ना, द एक्सेस ऑफ द परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द वैल्यू। जैसे कि मैंने सोचा मेरी पूरी बिजनेस के जो एसेट्स की वैल्यू है 50 लाख, ठीक है, और मैंने बेच दिया, और बिका कितना 60 लाख की प्रॉपर्टी बिक गई, 10 लाख एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो वो किसके कारण मिला, मेरे गुडविल के कारण मिला। तो इस बेस से हम गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है। द एक्सेस ऑफ द परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो आपको सिंपल है, आपको समझ आ गया। इसमें कैसे निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको पता ही है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाती है, ठीक है। तो आपके पास अगर अभी कौन सा मेथड अच्छा सा हो गया, परचेज कंसिडरेशन मेथड हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक और मेथड है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, हिडन गुडविल। ये कब किया जाता है, सम टाइम नो पर्टिकुलर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जो हमने पीछे डिफरेंट मेथड को यूज़ करने के लिए की है, वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब हम क्या करें, तब गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर ने कितनी कैपिटल डाली है, देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द फर्म, कि उसने एक पार्टनर ने कितनी पैसा लगाया और उसका फर्म में कितना शेयर है, इसके बेस पर हम गुडविल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फुल कैपिटल निकालेंगे। फुल कैपिटल कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल,
न्यू पार्टनर की कैपिटल जो लेकर आता है वो मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करेंगे माइनस फुल कैपिटल जो हमने ऊपर निकाली उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ बहुत सारे मेथड यूज़ कर लिए, कौन कौन से कर लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें मैंने 2 किए आपका सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। दूसरा मैंने आपके साथ कौन सा किया, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा किया कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन के अंदर भी 2 किए हमने। फिर उसके बाद हमने किया एन्युटी मेथड, फिर हमने किया परचेज कंसिडरेशन मेथड, फिर हमने किया हिडन गुडविल किया, ठीक है। हिडन मेथड से हमने गुडविल निकालनी है। ये सारे मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यदि पेपर में तो ये 100% बहुत ज़्यादा चांस है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। तो सबसे पहले आपने गुडविल की थियोरी लिखनी है, फिर सभी मेथड को डिटेल में बताना है विद फार्मूला। यदि आपके पास टाइम होगा तो आपने एक छोटी छोटी एग्जाम्पल पहले ही प्री प्लान करके वहाँ पर हर एक मेथड के साथ आपने डाल देनी है, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल में पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। फिर भी हम इन मेथड पर डिस्कस कर लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन मेथड कब यूज़ करते हैं, यदि कंपनी ने बाइंडिंग के टाइम ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छा मेथड किसको माना जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड को माना जाता है, ठीक है। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उस मेथड की ये में मैक्सिमम जो गुडविल का अमाउंट निकलता है ना वो मैक्सिमम निकलता है, ठीक है, उसमें ये पॉइंट है। और एंट्री मेथड ने क्या कोशिश की है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो सभी मेथड आपको पता है और आपने +2 में भी किए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसको भी आपने इन सभी मेथड में ऐड करके जैसा भी आप अच्छे ढंग से समझ पाए इनको क्लियर कर लेना। और आपने इसकी थियरी भी करनी है और सबसे पहले आपने इसके एग्जाम्पल कर लेने हैं। जब आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएँ तो पिछले न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।